नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सब दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ये बताया गया था कि ये जो सीरीज हैं वो एपीज हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। ये जो सीरीज है इनमें से कौन सी एपी है, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी अगर वो एपी को फॉर्म कर रही हैं तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा और उनके 3 और टर्म्स लिखिए। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी है, और अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी और 3 और टर्म्स आप लिखिए। तो चलिए इसमें पहली सीरीज देख लेते हैं। पहली सीरीज है 2 4 8 16। ये हमारी पहली सीरीज हो गई। अब यहां पर a2 माइनस a1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां पे a2 माइनस a1 हो जाएगा 4 minus 2 and that is equal to 2. a3 minus a2, a3 is 8, a2 is 4, that is 8 minus 4 is equal to 4. a4 minus a3, a4 is 16, a3 is 8 and that is equal to 8. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। यहां पर देखिए ये डिफरेंस है 2, यहां पे है 4, यहां पर 8। तो जैसा मैंने बताया ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म्स एन एपी एंड दैट इज अवर आंसर। दोस्तों इसी तरीके से बाकी पार्ट भी सॉल्व होंगे। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, इस सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1, a2 is, a1 is, so a2 minus a1 is 1 by 2. Again a3 minus a2, a3 is 3, a2 is 5 by 2, 3 minus 5 by 2 is 1 by 2. Again a4 minus a3, a4 is 7 by 2, a3 is 3, therefore 7 by 2 minus 3 is 1 by 2. अब यहां पर देख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, हर बार 1 by 2 आता है। तो जैसे मैंने बताया ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, therefore the given list of number forms an AP और इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 by 2। हर बार जो डिफरेंस है वो है 1 by 2। अब हमें क्या करना है, इसके 3 more terms लिखने हैं। Therefore the next 3 terms are a5 is a4 plus d and that is equal to 8 by 2, that is 4। अब यहां पर देखिए इसमें भी d को जोड़ देंगे तो हमें a6 मिल जाएगा। अब इसमें हम d को जोड़ लेंगे, a6 में d को जोड़ लेंगे तो हमें a7 मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे 4, 9 by 2 एंड 10 by 2, 10 by 2 is 5। तो ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में यहां पे देखिए इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू माइनस 2, a3 माइनस a2, a3 इज माइनस 5.2, a2 इज माइनस 3.2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस 2, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां पर देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये एक एपी को फॉर्म करेगा और कॉमन डिफरेंस होगा माइनस 2। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 9.2। अब इसमें हम d को फिर से जोड़ लेंगे, हमें a6 मिल जाएगा माइनस 9.2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 11.2। अब इसमें हम d को जोड़ लेंगे, हमें a7 मिल जाएगा, that is minus 13.2 and that is our
आंसर। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ सीरीज में देखिए यहां पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -6 माइनस -10 and that is equal to 4. a3 minus a2 is equal to -2 minus -6 and that is equal to 4. a4 minus a3 is equal to 2 minus -2 and that is equal to 4. तो यहां पर देखिए यहां पर भी डिफरेंस 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये एक AP को फॉर्म करेगा जिसका कॉमन डिफरेंस होगा 4. नाउ A5 विल बी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी A4 प्लस D एंड दैट इज इक्वल टू 6. A6 विल बी A5 प्लस D दैट इज इक्वल टू 10 एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D and that is equal to 14. Next three terms will be 6, 10 and 14 and that is our answer. चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए ये एक सीरीज दी गई है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहां पर a2 माइनस a1, a2 है 3 प्लस रूट 2 और a1 है 3, therefore 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा रूट 2। अगेन a3 माइनस a2, a3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और a2 है 3 प्लस रूट 2, तो हो जाएगा -3 माइनस रूट 2। अब अगेन 3 और 3 आपस में कट जाएगा और 2 रूट 2 में से रूट 2 लेस हो जाएगा, बचेगा रूट 2। अब यहां पर अगेन a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहां पर भी देखिए 3 और 3 आपस में कट जाएगा। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 लेस हो जाएगा, बचेगा रूट 2। अब यहां पर देखिए यहां पे डिफरेंस है रूट 2, यहां पे डिफरेंस है रूट 2, यहां पे डिफरेंस है रूट 2, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है एवरी टाइम। Therefore, the given list of number forms an AP with common difference root 2. तो अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिख लेते हैं। The next three terms are A5 will be, यहां पे A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D and A4 is 3 plus 3 root 2 and D is root 2. तो यहां पर 3 plus 3 root 2 is equal to 3 plus 4 root 2. A6 will be A5 plus D and that is equal to 3 plus 5 root 2 and A7 is equal to A6 plus D and that is equal to 3 plus 6 root 2 and that is our answer. तो देखा कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में ये एक सीरीज दी गई है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.02। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, 0.222 माइनस 0.22 is equal to 0.002 and a4 minus a3 is equal to 0.4 times 2 minus 0.3 times 2 is equal to 0.0002। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 0.02, यहाँ पे है 0.002, यहाँ पे 0.0002। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो ये सीरीज एक एपी को फॉर्म नहीं करेगी एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए अब इसका सेवेंथ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेवेंथ पार्ट है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब यहां पर देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 इज माइनस 4, a1 इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 इज and a2 is and that is equal to minus 4. Now a4 minus a3 is equal to a4 is and a3 is and minus 12 minus 8, तो यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यहां पे डिफरेंस -4 आ रहा है, यहां पे डिफरेंस -4 आ रहा है, यहां पे डिफरेंस -4 आ रहा है,
हर बार डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सीरीज एक एपी को फॉर्म करेगी जिसका कॉमन डिफरेंस होगा -4। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? A5 is A4 plus D and that is equal to -16. A6 is A5 plus D and that is equal to -20. And A7 will be -20 plus -4 and that is equal to -24. तो इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए -16, -20 and -24 and that is our answer. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है। यहां पर देखिए A2 - A1 इज इक्वल टू 0 एंड A3 - A2 इज इक्वल टू 0, A4 - A3 इज इक्वल टू 0। हर बार जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0 0 0। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगी जिसका कॉमन डिफरेंस होगा D इज इक्वल टू 0। अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगे -1/2 plus 0 is equal to -1/2, -1/2, -1/2. A5, A6, A7 ये सब भी होंगे -1/2, -1/2 and -1/2 and that is our answer. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस सीरीज में देखिए यहाँ पे A2 - A1 क्या होगा? A2 is and A1 is and that is equal to 2. A3 - A2, A3 is and A2 is, therefore A3 - A2 is A4 - A3, A4 is, A3 is, therefore 27 - 9 is equal to 18। अब तो डिफरेंस जो है वो हर बार सेम नहीं है, तो ये एक एपी को फॉर्म नहीं करेगी। दैट इज अवर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम A1, A2, A3 यूज नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज में ही A का यूज किया गया है। तो A1, A2 की जगह पे हम यूज करेंगे T1, T2। तो यहाँ पे T2 - T1 यानी टर्म 2 - टर्म 1 इज इक्वल टू T2 इज 2A एंड T1 इज A। यहाँ पे T का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगेन T3 - T2 will be A and T4 - T3 is equal to A। देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू A। तो ये जो सीरीज होगी वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगी जिसमें कॉमन डिफरेंस D होगा A। अब अगले थ्री टर्म्स क्या होंगे? नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी T5 विल बी T4 plus D and that is equal to 4A plus A and that is equal to 5A. T6 will be 6A and T7 will be 7A। तो यहां पर देखिए ये होंगे इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए यहां पे सीरीज दी गई है A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4। अब यहां पे भी सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। T2 - T1 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A। अब यहां पर A हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा A - 1। T3 - T2 इज इक्वल टू A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब यहां पे हम A स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा A - 1। अब T4 - T3 इज इक्वल टू A टू द पावर 4 माइनस A क्यूब। यहाँ पे A क्यूब कॉमन लेंगे, आएगा ब्रैकेट में A - 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर A - 1 का मल्टीपल है A, यहाँ पर A - 1 का मल्टीपल है A स्क्वायर, तो यहाँ पर A - 1 का मल्टीपल है A क्यूब। तो तीनों टर्म्स में तीनों जगह पे देखिए A - 1 का जो मल्टीपल है वो अलग अलग है, तो इन तीनों की वैल्यूज भी जो होगी वो अलग अलग होगी। तो हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट सेम एवरी टाइम, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी को फॉर्म नहीं करेगी एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका 12th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 12th पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है √2, √8, √18 एंड √32। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2, √8 को लिख सकते हैं √4 into 2, यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 9 into 2 और 32 को लिख सकते हैं 16 into 2। अब यहाँ पर देखिए
रूट 2 ऐसे ही उतार लेंगे। 4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा 2, अंदर बचेगा रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। 9 अब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अंदर बचेगा 3, बाहर आएगा रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 16 अंडर रूट से बाहर आएगा, बचेगा 4 और अंदर आएगा रूट 2। तो यहाँ पे हमको ये सीरीज मिल जाएगी रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 is therefore a2 minus a1 2 root 2 minus root 2 is equal to root 2। अब यहां पर a3 minus a2 a3 is therefore a3 minus a2 is yes। again a4 minus a3 a3 is and their difference will be, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पे डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, यहां पे डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, यहां पे डिफरेंस रूट 2 आ रहा है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी को फॉर्म करेगी और कॉमन डिफरेंस होगा रूट 2। अब चलिए अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेते हैं। a5 विल बी 4 रूट 2 प्लस रूट 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। लेकिन बुक में आंसर ऐसा नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 25 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। a6 विल बी 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 6 रूट 2। 6 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 36 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 72। a7 विल बी 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 7 रूट 2। अब 7 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 98 एंड दैट इज आवर आंसर। समझ में आ गया कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए अब 13 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 13 पार्ट में देखिए यहाँ पे ये एक सीरीज दी गई है। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 3। रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट 3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा रूट 2 माइनस 1। उसी तरीके से a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 इज एंड a2 इज। अब यहाँ पे देखिए रूट 9 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 3 है, रूट 3 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा रूट 3 माइनस रूट 2। अगेन a4 माइनस a3 इज इक्वल टू रूट 12 माइनस रूट 9। रूट 12 को लिख सकते हैं रूट 4 इंटू रूट 3 और रूट 9 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, रूट 3 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा रूट 4 माइनस रूट 3 एंड रूट 4 इज 2, तो ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 का जो मल्टीपल है वो है रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे जो रूट 3 का मल्टीपल है वो है रूट 3 माइनस रूट 2 और यहाँ पे जो रूट 3 का मल्टीपल है वो है 2 माइनस रूट 3। तीनों जगह रूट 3 का जो मल्टीपल है वो अलग अलग है, तो इन तीनों की जो वैल्यूज आएगी वो अलग अलग होगी। Therefore, ak plus 1 minus ak is not same every time. Hence, the given list of number does not forms an AP. And that is our answer. चलिए अब इसका 14 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सीरीज दी गई है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सीरीज आएगी 1 9 25 एंड 49। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना जैसे अब तक करते आए हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा 8 16 एंड 24, जो कि सेम नहीं है तो ये एक एपी को फॉर्म नहीं करेगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में देखिए सीरीज दी गई है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आएगा हर बार 24। अब चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी को फॉर्म करेगा। कॉमन डिफरेंस होगा 24, तो a5 हो जाएगा 73 प्लस 24 दैट इज 97। a6 हो जाएगा 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 121 एंड a7 विल बी 121 प्लस 24 इज इक्वल टू 144।
5 and that is our answer.